हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अक्सर आपने ये लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अगर दिल और दिमाग में फैसला किया जाए तो इंसान दिल की सुनता है और यकीनन इंसान को दिमाग से काम लेना चाहिए। लेकिन तब क्या हो जब किसी इंसान के पास उसका दिल ही ना हो। जी हाँ, अब आप सोचेंगे कि ऐसा होना नामुमकिन है। अब दिल के बगैर इंसान कैसे जिंदा रह सकता है। दोस्तों, अगर आपका भी यही सोचना है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी ये वीडियो आपकी ये गलतफहमी मिटा कर रख देगी। जहां आप कुछ ऐसे ही लोगों से मिलने वाले हैं जो बगैर दिल के इस दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं। स्टैन लार्किन। दोस्तों, ये चीज सुनने में तो बहुत ही अजीब लगती है कि कोई शख्स एक दिन भी दिल के बगैर रह सकता है, लेकिन ये 25 साल के एथलीट स्टैन लार्किन 1 साल से ज्यादा वक्त से भी बगैर दिल के ही रह रहे हैं। हम आपको बता दें कि ये और इनके भाई दोनों बचपन से फैमिलियर कार्डियोमायोपैथी नाम की बीमारी से वाबस्ता हैं। दोस्तों, इस बीमारी में इंसान का हार्ट कभी भी फेल हो जाता है और फिर कार्डियोलॉजिस्ट जॉनथन जो 2014 में इन दोनों से मिले तो उन्होंने बोल दिया कि इनके हार्ट कभी भी फेल हो सकते हैं। ऐसे में ये लोग डोनर का काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी और वक्त भी बहुत गुजर रहा था। इसीलिए डॉक्टर्स को स्टेन का दिल निकाल कर सिम कार्डिया नाम के आर्टिफिशियल डिवाइस के साथ अटैच करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से आर्टिफिशियल पीस मेकर बनाकर लोगों को सांस लेने में मदद मिलती है, इसी तरह इस डिवाइस को लगाकर लोगों के मरे हुए दिल को बदला जा सकता है। ये ठीक उसी जगह पर लगता है जहाँ पर दिल मौजूद होता है और फिर इसका काम होता है कि ये बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करे। और फिर दोस्तों, इसको 24 घंटे पहन कर रखना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि स्टैन के भाई को इस आर्टिफिशियल डिवाइस को लगाने के 1 हफ्ते बाद ही डोनर मिल गया था, लेकिन इनको इस आर्टिफिशियल दिल के साथ 555 दिन रहना पड़ा। अब आप खुद ही सोचिए कि तकरीबन 6 किलो की इस डिवाइस को बॉडी में कैरी करके रखना कितना ज्यादा मुश्किल होता होगा। ऐसे में ये अपनी खुद की बेटी को भी उठा नहीं पाते थे, लेकिन डॉक्टर इस बात को जानकर बहुत ही हैरान रह जाते थे कि ये फिर भी बास्केटबॉल खेलने की हिम्मत कर लेते थे। और फिर इसी तरह से तकरीबन 2 साल चलने के बाद इनको इनका डोनर मिल गया, जिसके बाद इन्होंने अपनी ये स्टोरी दुनिया भर को बताई ताकि दुनिया भी ये समझ सके कि कुछ भी हो जाए लेकिन हार नहीं माननी होती। रैंडी शेफर्ड बचपन में लगातार फीवर आने के बाद ये पता चला कि इनको हार्ट प्रॉब्लम है और फिर इन्हें अपने पूरे बचपन ही इस बीमारी से गुजरना पड़ा था। लेकिन दोस्तों, जब ये 17 साल के हुए तो इनकी ओपन हार्ट सर्जरी कराई गई, जिसको कराने के बाद ये लग रहा था कि चीज़ें शायद सही हो सकती हैं, लेकिन कुछ वक्त के बाद कॉम्प्लिकेशन बढ़ गए, जिसकी वजह से इन्हें भी हॉस्पिटल में एक नए हार्ट डोनर का इंतजार करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, ये सबको ही पता है कि इतनी जल्दी कभी कोई हार्ट डोनर नहीं मिलता, इसीलिए इनको सिन हार्ट टोटल आर्टिफिशियल हार्ट इनके ओरिजिनल हार्ट से चेंज करना पड़ा। दोस्तों, ये जादुई मशीन रैंडी की बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई करने का काम शुरू कर चुकी थी, जिसकी वजह से इन्हें एक नई जिंदगी मिली। ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि इस आर्टिफिशियल मशीन के साथ इनकी डेली लाइफ काफी हर्ट हुई होगी और ये कई सारी एक्टिविटीज बहुत ही हल्के करते थे, लेकिन इनका दिल इनकी जिंदगी नहीं रोक पाया और इसी वजह से इन्हें चाहे 2.4 मील्स की वॉक पूरी करने में 1 घंटे 40 मिनट का वक्त लगा हो, लेकिन इन्होंने पूरी हिम्मत और ताकत के साथ उसे पूरा किया। इन्होंने अपना दिल अपने बैग में कैरी करके रखा हुआ था और फिर जाकर इन्होंने पूरी वॉक करी। रैंडी का कहना है कि उनके इस इकदाम से कई सारे लोगों को हिम्मत मिलेगी जो उनकी तरह ही दिल की बीमारियों से गुजर रहे हैं। एंड्रयू जॉन्स। दोस्तों, एंड्रयू जॉन एक 26 साल के बॉडी बिल्डर हैं जो कि अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल को जी रहे हैं। अब हम जानते हैं कि आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है दोस्तों, लेकिन आप और हमारे जैसे लोग जिनके पास दिल है उनके लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो शख्स जिसके पास फंक्शनिंग हार्ट ही ना हो उसके लिए तो वाकई ये बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, कार्डियोमायोपैथी नाम की ये बीमारी इनके दिल के पंप करने की एबिलिटी को बहुत ही कम कर दिया था और वो धीरे धीरे ही और ज़्यादा कम होती जा रही थी, जिसकी वजह से इन्हें हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ गई, लेकिन कोई भी डोनर नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए डॉक्टर्स ने सोचा कि इनकी दिल की जगह एक बैटरी कवर पंप और पीस मेकर का कॉम्बिनेशन बनाकर लगा दिया जाए। और दोस्तों, इस तरह के पंप को लेफ्ट टू वेंटिकुलर असिस्ट डिवाइस भी कहा जाता है। सबसे बड़ी बात यह कि इसको अपने बैकपैक में नहायत ही आराम से कैरी किया जा सकता है और ये सिंपली रिचार्ज भी हो जाती है। दोस्तों, ये चीज़ें उन लोगों पर आजमाई जाती हैं जो कि प्रॉपर हार्ट ट्रांसप्लांट का इंतजार कर रहे हों और इस तरह से वो अपनी डे टू डे लाइफ की तमाम ही चीज़ों को कर रहे होते हैं। लेकिन एंड्रयू के साथ डॉक्टर्स भी इस बात से नहायत ही हैरान थे कि इस तरह की आर्टिफिशियल मशीन के सहारे भी ये सारी एक्टिविटीज़ कर पा रहे थे जो ये पहले करते थे, यानी इनकी एक्सरसाइज और बॉडी बिल्डिंग में कोई कमी नहीं आई थी, जो आप इन तस्वीरों में देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के आइकन को ज़रूर दबा दें।